Hello students, in the previous video we completed chapter number 3rd. In this video we discuss about keyboard, chapter number 4. ओके तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बेटा कीबोर्ड के बारे में, कीबोर्ड क्या होता है. तो डियर चिल्ड्रन, एज यू नो दैट कीबोर्ड इज़ वन ऑफ द मेन पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर. तो जैसे आप लोग जानते हो कि जो कीबोर्ड होता है वो एक कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है. इन दिस चैप्टर आई एम गोइंग टू टेल यू द यूज ऑफ कीबोर्ड एंड इट्स की. ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे बेटा, जानेंगे कि कीबोर्ड के बारे में और इसकी की के बारे में. ठीक है, कीबोर्ड का यूज क्या है और इसकी की का. ओके, तो हम लोग देखते हैं कीबोर्ड क्या होता है. ओके, कीबोर्ड. एज टू राइट ऑन पेपर यू नीड अ पेंसिल. ठीक है, यदि आप पेपर पे राइट करना चाहते हो तो आपको एक पेंसिल की आवश्यकता होती है. इन द सेम वे यू नीड कीबोर्ड टू राइट ऑन कंप्यूटर स्क्रीन. ठीक है, सिर्फ इसी प्रकार यदि आप कंप्यूटर पे कोई भी चीज़ राइट करना चाहते हो तो आपको किसकी ज़रूरत होगी बेटा, कीबोर्ड की. कीबोर्ड इज बेसिकली अ बोर्ड ऑफ की. जो कीबोर्ड होता है वो बेसिकली क्या होता है बेटा, एक की का बोर्ड होता है. ठीक है, आप देखते हो कि जो कीबोर्ड होता है उसका कुछ इंटरफेस ऐसे दिखता है. ठीक है, तब इस इमेज को क्लियरली तो नहीं दिख रहा है लेकिन बट क्लियर हो रहा है. इधर F1 F2 F3, ठीक है, F5 समथिंग फंक्शन की दिया हुआ, फिर इधर 1 2 9 0 दिया हुआ, फिर इधर अल्फ़ाबेट दिया होगा. ठीक है, फिर इधर नंबर्स दिया होगा. ठीक है, तो इसके बारे में आगे हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे बेटा, लेकिन हम लोग देख लेते हैं कीबोर्ड. ठीक है, कीबोर्ड क्या बोलना, अ कीबोर्ड हैज स्मॉल बटन ऑन इट. ठीक है, जो कीबोर्ड होता है इस पर छोटे छोटे बटन्स होते हैं ना, कॉल्ड की, जिसको क्या बोला जाता है बेटा, कॉल्ड की. प्रेसिंग डाउन द की ऑफ द कीबोर्ड टू राइट समथिंग इट्स कॉल्ड टाइपिंग. ठीक है, यदि आप बटन को, ठीक है, प्रेस करते हो डाउन साइड में तो जो कीबोर्ड होता है वो कुछ राइट करता है, जिसको आप क्या बोलते हैं बेटा, टाइपिंग बोला जाता है. ओके, की ऑन द कीबोर्ड. ठीक है, कीबोर्ड पे जो की होती है उसको देखते हैं. ए नॉर्मल कीबोर्ड हैज़ मेनली 101 एंड 108 की. ठीक है, जो नॉर्मल कीबोर्ड होता है उसमें 101 का 108 की होते हैं. देयर आर मेनली 4 कैटेगरीज ऑफ की ऑन द कीबोर्ड. ठीक है, जो कीबोर्ड होता है उसमें बेसिकली 4 टाइप्स की कैटेगरी होती हैं की के. ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं बेटा कौन कौन से होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फ़ाबेट की, जिसमें A to Z होता है. ठीक है, स्मॉल लेटर में और कैपिटल लेटर दोनों में. ठीक है, नंबर की जिसमें 0 to 9 होती हैं. स्पेशल की जिसमें होता है एंटर की, ठीक, स्पेस बार, ठीक है, बैक स्पेस, कैप लॉक, etc. ठीक, और कुछ फंक्शंस की होती हैं जो क्या होती है बेटा, F1 to F12. ठीक है, F1 से लेकर के F12 तक होती हैं. ओके, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, हम देखते हैं की के बारे में. ठीक है, एक हल्का सा पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं हम लोग बेटा. देखिए, ठीक है, यहाँ पे एंटर की, ठीक है, जो नंबरिंग वाला फॉर्म होता है छोटे छोटे साइज में. ठीक है, इधर यदि लैपटॉप देखते हो तो लैपटॉप में सिर्फ इतना दिया होता है. ठीक है, ए वाला बटन दिया होता है. ठीक, यदि आप जो डेस्कटॉप में कीबोर्ड यूज होता है उसमें कीबोर्ड उसमें देखोगे तो क्या होगा, कुछ इधर फिर टर्म होता है. ठीक है, जिसमें ए होता है बेटा फंक्शंस की होती हैं F1 to F11. ए नंबर की होते हैं 0 to 9. ठीक, ए अल्फ़ाबेट्स होते हैं. और देखो ए स्पेस बार हो गया, एंटर की हो गई, और स्पेस बार हो गया, कैप लॉक हो गया. ओके, तो होगी बटन्स के टाइप. नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं बेटा अल्फ़ाबेट की. ठीक है, अल्फ़ाबेट की क्या होता है इसके बारे में देखते हैं. अल्फ़ाबेट की और 26 इन नंबर. ठीक है, जो अल्फ़ाबेट की होती है कितने नंबर्स में होती है बेटा, 26 नंबर्स होते हैं. देयर और फॉर्म A to Z. ठीक है, सॉरी, देयर आर फ्रॉम A to Z. ठीक, दीज आर फ्रॉम A to Z. क्या होता है बेटा, A से Z तक होते हैं. दीज आर नॉट इन ऑर्डर. ठीक है, और ये भी होता है कि ऑर्डर में नहीं होता है. आप देखते हो कि जो कीबोर्ड भी बटन होता है वो ऑर्डर्स में नहीं लगे होते, जैसे ABCD ऐसे करके नहीं लगा होता. देखो A कहीं और होगा, फॉर एग्जांपल A यहाँ पे है तो B कहीं इधर है, फिर C कहीं इधर है, फिर D इधर है. ठीक, तो इन ऑर्डर में नहीं होता है. ठीक, नहीं देखते हैं
यू कैन टाइप वर्ड और सेंटेंस विथ द हेल्प ऑफ दिस अल्फ़ाबेट की, ठीक है। आपको कोई वर्ड और सेंटेंस टाइप करना होता है तो आप इसी अल्फ़ाबेट के हेल्प से आप टाइप करते हो। फॉर एग्जांपल टू टाइप कंप्यूटर यू कैन प्रेस, ठीक है, COMPUTER, ओके। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेटा नंबर की, ठीक है। नंबर की कौन कौन से होते हैं उसके बारे में देखते हैं। द नंबर की और 10 इन नंबर, ठीक है। जो नंबर की होता है वो नंबर में 10 होते हैं। दीज और मार्क विद द नंबर 1 to 9 एंड 0 ऑन देम, ठीक है। ये जो नंबर्स की होती हैं उनमें नंबर मार्क होता है, ठीक है, राइट किया होता है 1 to 9 तक एंड 0, ठीक। कुछ ऐसे करके देखो इंटरफेस दिया होता है बटन का। दिस की आर इज टू टाइप नंबर्स, ठीक है। इस की का यूज किया जाता है नंबर को टाइप करने में, लाइक योर टेलीफोन नंबर्स, ठीक है। जैसे ये अपना टेलीफोन नंबर, मैथ का टेबल्स, अकाउंटिंग, ठीक है। मैथ का टेबल आपको राइट करना हो, अकाउंटिंग करना हो तो इसको किसका यूज करोगे बेटा, नंबर्स की का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फॉर एग्जांपल, इसमें क्या दिया होगा। फॉर एग्जांपल टू टाइप 1 to 4 यू कैन प्रेस 1 4 and 5, ठीक। हम लोग देख लेते हैं स्पेशल की। ओके, स्पेशल की में फर्स्ट की हम लोग दे देंगे बेटा एंटर। एंटर की यूज टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन वाइल टाइपिंग, ठीक है। जो एंटर की होता है वो कर्सर को मूव करने के लिए नेक्स्ट लाइन पे टाइपिंग के टाइम एंटर की का यूज किया जाता है कर्सर को मूव करने के लिए, ठीक है। देयर आर 2 एंटर की ऑन द कीबोर्ड, ठीक है। 2 एंटर की कीबोर्ड में होता है, एक तो इस साइज में होता है, एक इस साइज में होता है, लेकिन जब आप लैपटॉप यूज करते हो तो सिर्फ उसमें एक होता है, ठीक है। ओके, एंटर की इज ऑल्सो कॉल्ड अ रिटर्न की, ठीक। एंटर की को रिटर्न की भी बोला जाता है। ओके, अभी हम लोग देख रहे थे कि जब टाइपिंग करते हो तो एंटर की प्रेस करते हैं तो जो कर्सर होता है वो नीचे स्लाइटली मूव कर जाता है, ठीक है, और नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्या व्हाट इज अ कर्सर, ठीक है। कर्सर क्या होता है, कर्सर इज ए स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन ऑन द स्क्रीन, ठीक है। जो कर्सर होता है एक स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन होती है स्क्रीन पे, ठीक। आप देखते हो कि ऐसे करके एक स्ट्रक्चर बना होता है जो ब्लिंक करती रहती है, ठीक है, कभी आती कभी जाती, कभी आती कभी जाती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बेटा स्पेस बार। स्पेस बार क्या होता है, ठीक। स्पेस बार इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड, ठीक है। जो स्पेस बार होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट की होती है कीबोर्ड की। इट इज यूज टू गिव अ ब्लैंक स्पेस बिटवीन 2 वर्ड्स, ठीक है। यदि किसी 2 वर्ड के बीच में ब्लैंक स्पेस देना हो तो आप किसका यूज करोगे बेटा, स्पेस बार का। फॉर एग्जाम्पल सब अपना नेम लिखते हो, ठीक है। आपका नेम है अरुण, ठीक, अरुण, ठीक है। अरुण लिख करके आप क्या करते हो कि स्पेस देते हो ना, फिर कुछ दूरी से लिखते हो अरुण कुमार, ऐसे लिखते हो ना। तो अरुण लिखने के बाद में आप स्पेस बार प्रेस करोगे तो स्पेस आ जाएगा, फिर कुमार राइट करोगे तो ऐसे आएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फॉर एग्जाम्पल टू टाइप आइसक्रीम, ठीक है। यू कैन प्रेस ICE फिर स्पेस बार देन क्रीम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बेटा हम लोग कैप लॉक, ठीक है। एक कैप लॉक की इज अ टॉगल की, ठीक है। जो कैप लॉक की होता है वो कैसा होता है बेटा, टैगल की होता है। दैट मीन्स इट इज कैप लॉक इज ऑन, ठीक है। तो आप जैसे ही कैप लॉक प्रेस करते हो तो क्या हो जाता है बेटा कि इसका मतलब होता है कि कैप लॉक ऑन हो गया है। यू कैन टाइप कैपिटल लेटर एंड इफ इट इज ऑफ, ठीक है। आप कैपिटल लेटर में टाइप करते हो जब ये ऑफ होता है। यू कैन टाइप स्मॉल लेटर, ठीक है। और जब इसको आप ऑन कर देते हो तो क्या हो जाता है, ये स्मॉल लेटर में टाइप करने लगता है। बैक स्पेस की, ठीक है। बैक स्पेस की क्या होता है बेटा, इसके बारे में देखते हैं। व्हेन यू वांट टू इरेज समथिंग दैट यू हैव टाइप रॉन्ग फ्रॉम द कीबोर्ड, ठीक है। यदि आप कुछ इरेज करना चाहते हैं जो आपसे रॉन्ग टाइप हो गया है कीबोर्ड से, ठीक है, तो आप क्या करोगे,
यू इज टू बैक स्पेस की टू इरेज इट, ठीक है। तो आप यूज करोगे बैक स्पेस की का उसको इरेज करने के लिए। इट इरेज फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑन द कर्सर, ठीक है, ऑफ द कर्सर। ये जो बैक स्पेस की होता है क्या करता है बेटा, ये लेफ्ट साइड के जो भी सेंटेंस या वर्ड है उसको इरेज करता है कर्सर के। ओके, इट इज जस्ट सिमिलर टू द इरेजर यू यूज टू इरेज इन द योर नोटबुक, ठीक है। जस्ट सिमिलर होता है इरेजर जैसे, जैसे कि आप इरेज करने के लिए यूज करते हो अपनी नोटबुक में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बेटा फंक्शन की। फंक्शन की देखते हैं। द टॉप मोस्ट रो यू सी ऑन द कीबोर्ड मूव फ्रॉम F1 to F12 आर द फंक्शंस की, ठीक है। आप देखते हो कीबोर्ड के सबसे ऊपरी, ठीक है, सबसे ऊपर की तरफ में मार्क किया हुआ नंबर्स बटन्स होती हैं जिसमें F1 to F12 होता है, जिसको क्या बोलते हैं बेटा, फंक्शंस की। दीज की आर यूज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन डिफरेंट प्रोग्राम, ठीक है। इस बटन का क्या यूज होता है बेटा कि ये अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करती हैं अलग अलग प्रोग्राम में, ठीक है। F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 ऐसे करके F12 तक होता है। ये क्या होती है बेटा, फंक्शंस की। ओके, तो हम लोग का चैप्टर 4 कंप्लीट होता है। अब हम लोग मिलेंगे बेटा नेक्स्ट चैप्टर, अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू।